हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं सरवण सर आपके अपनी यूट्यूब वीडियो फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग क्लास 9th का बहुपद पढ़ेंगे और बहुपद में कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो हम लोग को अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो समय को देखते हुए हम लोग चलिए इसको शुरू करते हैं। यह प्रश्न आप लोग के सामने है। दिखाएं कि पहला क्वेश्चन ए में p इंटू एक्स बराबर 3x प्लस 1 कोमा दिया हुआ है, x बराबर -1/3 का शून्यक है या नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि p इंटू एक्स बराबर 3x प्लस 1 का x का मान दे दिया है -1/3। इसका शून्यक होगा या नहीं होगा। शून्यक का मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो x का वैल्यू जो दिया हुआ है, x का मान जो दिया गया है -1/3, इसको इस समीकरण में x के जगह में मान रखेंगे। यदि मान रखने के बाद यदि इसका हल यदि शून्य आ जाता है, 0 आ जाता है, तो इसका यह एक शून्यक होगा। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले है सो लिखेंगे p इंटू एक्स बराबर 3x प्लस 1। ये क्वेश्चन दिया गया है। x का मान हम लोग को कितना रखना है, तो x का मान हम लोग को रखना है -1/3। जहाँ x आएगा हम लोग वहाँ पर -1/3 रख देंगे। यहाँ x आया तो p इंटू -1/3। अब चलिए यहाँ पर 3 गुने x का मान कितना है -1/3, प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दिए। अब यहाँ से देखिए 3 और 3 गुना में है, कट गया, तो यहाँ बच गया -1 और ये हो गया +1। अब देखिए -1 और +1 को घटाएंगे, कितना गया 0 आ गया। तो यह शून्यक है, शून्यक है। ये हम लोग जो है सो इस तरह से हम लोग को बनाना है। इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये तो हम लोग ए प्रश्न पढ़े। अब दूसरा प्रश्न क्या बोलता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसको क्लीन करते हैं हम लोग। बी क्वेश्चन बोल रहा है कि p इंटू एक्स बराबर 5x माइनस पाई कोमा दे दिया है और x का जो वैल्यू दिया गया है 4/5। 4/5। ये भी वही प्रश्न है कि शून्यक है या नहीं। इसका यह शून्यक है या नहीं है। तो x के जगह में कितना हम लोग रखेंगे, अब 4/5 रखेंगे। कितना रखेंगे हम लोग, 4/5 रखेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को उतारते हैं। p इंटू एक्स बराबर 5x माइनस पाई लिख दिए। अब p इंटू एक्स का मान कितना दिया गया है 4/5। पोस्ट में कर देंगे इसको, 5 गुने कितना लिखेंगे 4/5 लिखेंगे माइनस पाई का मान कितना होता है तो सबको पता है, और जिन बच्चों को पता नहीं है वो पाई का मान है सो याद कर लेंगे। पाई का मान होता है 22/7 होता है और 1 होता है 0.314। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 22/7 पाई का मान है सो लिख देंगे। अब चलिए ये 5 और ये 5 गुना में कट गया, तो यहाँ 4/1 लिख देंगे माइनस 22/7 लिख दिए। अब चलिए इसका भीम का घटाओ, तो 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ 1 से इसमें भाग देंगे तो कितना 7 बार लगेगा। 7 को 4 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28 माइनस 7 को 7 से भाग देंगे तो 1 बार लगेगा। 1 को 22 से गुना करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो 28 में से 22 जाएगा तो कितना 6/7 आ गया। तो देखिए 6/7 आया, यहाँ तो शून्य नहीं आया, तो ये शून्यक नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे शून्यक नहीं है। ये हो गया हम लोग का आंसर। जिसमें 0 आ जाएगा वो शून्यक होगा और जिसमें 0 नहीं आएगा वो शून्यक नहीं होगा। चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। सी प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। सी प्रश्न में जो दिया गया है p इंटू एक्स बराबर x² - 1 दिया गया है और कोमा दे दिया गया है। x का 2 मान इसमें दिया गया है।
1 दिया हुआ है, 1 दिया, फिर कोमा -1। तो 2 अगर मान देगा तो 2 बार हम लोग को इसमें x का मान रखना है, और दोनों में यदि 0 आएगा तो शून्यक है, और अगर 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे p × x बराबर x² - 1। अब x का मान 2 दिया है, एक 1 दिया हुआ है और एक -1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग 1 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पर p x का मान 1 रखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे x² है तो 1 का स्क्वायर करेंगे -1। 1 का स्क्वायर यदि हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और -1 है तो ये 0 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे ये शून्यक है, शून्यक है। अब पुनः से लिखेंगे, पुनः p × x बराबर, फिर से क्वेश्चन को उतार देंगे। अब x का 1 मान रखे हैं, अब x का मान -1 रखेंगे। तो लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर। अब चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर x² है, तो सबसे पहले x का मान कितना है, -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 दिया गया है। अब -1 का यदि स्क्वायर हम लोग करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर -1 दिया गया, 1 में से 1 गया 0। तो दोनों में, इसमें भी 0 आया, इसमें भी 0 आया मान, तो ये भी शून्यक है, शून्यक है। यही हो गया हम लोग का आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग को है सो निकालना है मान बहुपद में, और इस तरह का प्रश्न है सो हम लोग को एग्जाम में जो है, चाहे वो जो है सो हम लोग का फाइनल एग्ज़ाम हो या टेस्ट एग्ज़ाम हो, इसमें देता है। और यह क्लास जो है इसे आपका 7 और 8 में भी मान रखने के लिए बच्चों लोग को दिया गया है। ए की जगह में मान रखना है, बी की जगह में मान रखना है, एक्स की जगह में मान रखना है। लेकिन 9th क्लास का ये क्वेश्चन है, 9th में ये प्रश्न जो है इसे हम लोग का जो है सो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आज जो हम आप लोग को 3 प्रश्न हल करके बताए हैं, आप लोग इस प्रश्न को हल करें, पुनः से हल करें, और उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आप लोग को ऐसे बुक में दिया गया है, तो आप लोग उस बुक से आप लोग है सो बारी बारी से हल करें, जिस तरह से मैं बताया हूँ। उम्मीद है कि आप लोग से यह हल हो जाएगा। यदि आप लोग का हल होता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हल नहीं होता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो में बने हुए, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और साथ साथ सब्सक्राइब करें, और मेन चीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।